हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट। तो मैथ सब्जेक्ट में अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथ 1, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर ले रहे थे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है, पूरा सीखा है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे हमारे वर्ड प्रॉब्लम होने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेशन आज का होने वाला है, जिसमें हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम में जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है हम लोग को, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर से डिफर बाय 3 बोला। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन में क्या रहेगा कि क्वेश्चन से आपको इक्वेशन बनाना है। एक बार इक्वेशन बन गया तो बाकी हम लोग को सेम करना है जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया था, ठीक है। तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। क्या बोला है, दो नंबर्स है जो डिफर बाय 3 मींस उनका डिफरेंस दिया है, मतलब सब्सट्रैक्शन दिया है ना। दो नंबर के बीच का जो सब्सट्रैक्शन है वो कितना है, 3 है। ये एक कंडीशन दी है अपने को। और सेकंड कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, है ना। अब स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर बोल रहा है। देखो मतलब एक नंबर छोटा रहेगा, एक नंबर बड़ा रहेगा। तो सब में पहले क्या करते हैं हम लोग, सब में पहले हम लोग बोलते हैं कि लेट, है ना, लेट दी बिगर नंबर, है ना। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लेट दी बिगर नंबर, जो बिगर नंबर है हमारा, है ना, लेट दी बिगर नंबर बी एक्स, है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, जो हमारा बिगर नंबर है वो क्या है, x है ना। और स्मॉलर नंबर को क्या मानेंगे, स्मॉलर नंबर बोलेंगे हमारा क्या है, y है। स्मॉलर नंबर, है ना, एंड स्मॉलर नंबर बी y। हमारा बिगर नंबर है x और स्मॉलर नंबर है y। तो पहला कंडीशन हम लोग को क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। मतलब सब्सट्रैक्शन कितना है, दो नंबर का 3 है। तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बिगर नंबर क्या है हमारा, x है, बिगर नंबर है x, और स्मॉलर नंबर क्या है, y। तो x माइनस वाई बेसिकली कितना दिया है अपने को, 3 दिया है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, है ना। तो पहला इक्वेशन मिल गया। अभी सेकंड इक्वेशन अपने को निकालना है। देखो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन दिया है अपने को, आगे पढ़ो प्रॉब्लम। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ बोला है, सम मतलब एडिशन, याद रखना। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है अपना, y है। तो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम मींस एडिशन, है ना, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y। और आगे क्या बोला है देखो, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, है ना। थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3 टाइम्स, ग्रेटर नंबर कौन सा है अपना, x, है ना, इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, आगे दिया है अपने को, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, मतलब 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 19 होने वाला है। और ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा और ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। दोनों इक्वेशन अपने को मिल चुके हैं। प्रॉब्लम अब आगे एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना है, जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया है वही हम लोग को सॉल्व करना है। सो देखो करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, दो इक्वेशन अपने को मिल गए। अब दोनों को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके लिए क्या चाहिए, दो वेरिएबल है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। देखो अपन इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। 3 को पहले लिख देते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, है ना। फॉर्म में लिखेंगे, पहले x का वेरिएबल फिर y का वेरिएबल, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया अपना। अब ये दो इक्वेशन में देखो, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 है, और यहाँ पे y के साथ 2 है। कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। तो सब में पहले क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, कोएफिशिएंट सेम हो गए। या फिर अगर इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2y है, तो ये भी 2y हो जाएगा। अब मुझे बताओ छोटा वाला कौन सा है, 2 है कि 3, दोनों में से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है। तो हम लोग 2 को चूज करेंगे, क्योंकि जितने हम लोग स्मॉलर नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने हम लोग को स्मॉलर नंबर्स मिलेंगे और अपना कैलकुलेशन ईजी होगा। इसके लिए स्मॉलर नंबर को कभी भी प्रीफर कर देना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, है ना, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, है ना, बाय कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि हमारा जो y है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट 2 है,
तो इसको भी y को अपने को 2 करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे लिखेंगे 2 इंटू पूरा इक्वेशन लिख दो, क्या है इक्वेशन हमारा x माइनस है ना x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, 2 इंटू वाई क्या होगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 3 जा क्या होगा 6, सबको मल्टीप्लिकेशन जाएगा, ईच टर्म को मल्टीप्लिकेशन जाएगा। तो ये अपने को नया इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे नाम अपन 3 दे देंगे। अभी 1 को हम लोगों ने मॉडिफाई किया है, 3 मिला अपने को, तो अभी 1 का काम खत्म, इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये दो ही इक्वेशन को देखना है अपने को। अब ये दो इक्वेशन में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन देख लो है ना, ये वाला मत देखो, ये वाला नहीं देखना है अपने को, ये वाला देखेंगे ना, ये वाला इक्वेशन नहीं देखना है अपने को, ये वाला देखेंगे अपन है ना, ये 2। यहाँ पे कैसा है x का पहला कोएफिशिएंट है, दूसरा y का है, ठीक है। सो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, बराबर, दोनों कोएफिशिएंट सेम है। अब सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे 2 कैसा है पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 कैसा है नेगेटिव है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तो इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस को क्या करेंगे ऐड करेंगे टू एलिमिनेट द वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19 है ना, और ये वाला क्या है अपना 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू है ना 6, ठीक है। अभी दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देंगे, देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो है ना, दो इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5x है ना, अब ये माइनस प्लस कैंसल, प्लस 2y माइनस 2y कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 1 क्या होगा 20, ये 25 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 25 मिला, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 इधर डिवीजन में जाएगा 25/5 हो जाएगा, तो 5 5 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 5 है ना। तो मतलब जो हमारा बिगर नंबर है, बिगर नंबर कितना है 5 है, x मिला अपने को, अब y निकालना है। तो क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू है ना, पुट दिस वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर। कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, सबसे आसान इक्वेशन कौन सा है हमारा, कोई भी पुट कर सकते हो, ये वाला पुट कर दो 3 वाला, या फिर ये वाला पुट कर सकते हो 1 वाला है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है ना। x की वैल्यू क्या मिली अपने को 5, तो देखो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब कभी भी याद रखो, जो भी वेरिएबल हम लोग को निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, तो जो भी वेरिएबल हम लोग को निकालना है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे y हमारा पॉजिटिव है क्या, नहीं है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को उधर भेज दो और 3 को इधर ले लो। देखो क्या करेंगे हम लोग, 5 एज इट इज, ये 3 इधर प्लस है, इधर आया तो क्या होगा माइनस, और ये इधर माइनस y है, उधर गया तो क्या होगा प्लस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 3, तो y क्या मिल जाएगा हम लोग को, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा +2। तो ये मिल गए हम लोग को हमारे आंसर। देखो हम लोग को हमारे आंसर मिल चुके हैं, कैसे लिखेंगे आंसर, x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है अपनी 5, 2। तो बिगर नंबर x कितना है 5 है, और स्मॉलर नंबर 2 कितना है, स्मॉलर नंबर 2 है हमारा y, ठीक है। समझ में आया, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, कंप्लीट दी फॉलोइंग, और यहाँ पे हम लोग को ये सब चीजें दी हुई है। एक रेक्टेंगल है, बेसिकली रेक्टेंगल के बारे में सारी चीजें चल रही है। रेक्टेंगुलर के जो साइड्स है, रेक्टेंगल के साइड्स हम लोग को x और y के फॉर्म में, इक्वेशंस के फॉर्म में दिए। मतलब इस वाले साइड का जो लेंथ है वो कितना है 2y है, इस वाले साइड का लेंथ है x + 4, इस वाले साइड का लेंथ है 4x - y, और इस वाले साइड का लेंथ है 2x + y + 8 है ना। आई एम रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, और यहाँ पे x और y के वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद लास्ट में अपने को क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है इस वाले रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के साइड हम लोग को दिए, सब में बेसिक यहाँ पे हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होता है। जो भी रेक्टेंगल होता है हमारा, तो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनका लेंथ कैसा होता है, इक्वल होता है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, तो इस हिसाब से क्या होगा
2y और x+4, ये लेंथ और ये लेंथ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा उसके x+4 शुड बी इक्वल्स टू 2y रहेगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल है, बराबर। तो यहां से अपने को एक नया इक्वेशन मिलेगा, पहला इक्वेशन मिलेगा हमारा। इस 2y को इधर लेके आओ, देखो x ये 2y प्लस है, इधर आए तो क्या होगा -2y, है ना। ये +4 एज इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे +4 को उधर भेज दो, क्योंकि हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, पहला x का टर्म होना चाहिए, फिर y का टर्म होना चाहिए, और इज इक्वल टू के उस साइड क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट को इज इक्वल टू के उस साइड भेज दो, x - 2y इज इक्वल टू -4, ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब इसी तरह से अपने को सेकंड इक्वेशन फॉर्म करना है, उसी के लिए भी हम लोग सेम प्रिंसिपल का यूज करेंगे, सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अपोजिट साइड जो होते हैं रेक्टेंगल के, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जब ये दो साइड का लेंथ सेम है, तो ये दो साइड का लेंथ भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, बराबर। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाला इक्वेशन है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, देखो 2x + y + 8, ये वाला और ये कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इट शुड बी इक्वल्स टू 4x - 2y, अपोजिट साइड है, लेंथ सेम होना चाहिए, तो दो इक्वेशन इक्वल रहेंगे, बराबर। अब x के टर्म एक साइड कर दो, फिर y के टर्म एक साइड कर दो, वहां से अपने को इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे ये 4x है, ये 2x है, 2x को इधर भेज दो, ये 2x प्लस है, इधर गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे y + 8 एज इट इज, यहाँ पे 4x है, ये +2x है, इधर आ गया तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। ये -y एज इट इज, देखो 4x - 2x क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे का। देखो यहाँ पे y है हमारा, y + 8 है, तो ये -y को मैं इधर ले लेता हूं, देखो यहाँ पे y है हमारा, ये +y है, ये -y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, है ना। और ये वाला हमारा +8 एज इट इज, है ना। ये -y को इधर ले लिया मैंने, +y हो गया, इज इक्वल्स टू, अभी इज इक्वल्स टू के इधर क्या होगा, 4 - 2 क्या होगा, +2, 4x - 2x क्या होगा, +2x होगा। अभी यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, इधर भी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1y क्या हो जाएगा, 2y, तो 2y + 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 2x, राइट। तो y को उधर लेके जाओ, ये 2y है, उधर गया तो क्या होगा, -2y, 2x, ये +2y है, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू, ये हमारा 8 एज इट इज, ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। अब क्या करना है, अब देखना है कोएफिशिएंट सेम है क्या। यहाँ पे देखो इधर y के साथ 2 है और इधर भी y के साथ 2 है, तो दोनों y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे साइन, देखो यहाँ पे 2 का साइन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी 2 का साइन नेगेटिव है ना। अभी y के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो अब इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी ये दो इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपल याद रखो, जो बिगर वैल्यूज है ना उनको ऊपर रखना है और जो स्मॉलर वैल्यूज है उनको नीचे रखना है, सिंपल, है ना। तो बिगर वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, 2x है और यहाँ पे 1x है ना। तो 2x वाले इक्वेशन को ऊपर रखेंगे हम लोग, है ना। तो 2 - 1 करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 2 from 1, है ना। तो 2 ऊपर होना चाहिए, तो 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 देखो हमारा क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, 2x - 2y इज इक्वल टू 8, और ये वाला देखो हमारा x - 1x है, ये 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करते समय एक चीज याद रखना है, सब्सट्रैक्शन मतलब सबका सब्सट्रैक्शन होगा। देखो यहीं पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे वहाँ पे हर जगह माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1, 2 - 1 क्या आएगा, 1x, है ना। उसके बाद ये -2y + 2y क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना। इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 8 + 4, 8 + 4 क्या होगा, 12, है ना। 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x मिला अपने को 12, तो x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे 12, राइट। अब x का वैल्यू 12 मिला तो क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू, है ना, इस वैल्यू को पुट करो, पुट दिस वैल्यू, है ना, कोई भी एक इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन सबसे इजी है, पहला वाला इजी दिख रहा है हम लोग को, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम आने वाला है। इक्वेशन क्या है 1 हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अब x की वैल्यू पुट करो 12, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू -4। आगे सॉल्व करते हैं, 12 ये -2y, देखो कभी भी याद रखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया तुम लोग को, जो भी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग को निकालनी है उसका साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे -2y कैसा है, माइनस है, तो ये प्लस चाहिए अपने को, तो -2y को किधर भेजेंगे हम लोग, उधर, है ना। ये -2y को उधर भेज दो, -4 को इधर ले लो। देखो क्या करना है, हमारा क्या है, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू -4 है ना, तो आप क्या करेंगे, -2y नहीं चाहिए, +2y, ये -2y को उधर भेजो, है ना, ये -4 को इधर ले लो, क्या हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू -2y, इधर जाके क्या होगा, +2y। 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2y, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आ गया तो डिवीजन, 16/2 इज इक्वल टू y, या फिर बोलो y इज इक्वल टू कितना, 2 8 जा 16 होता है, तो y आ गया हमारा 8, है ना। तो क्या मिल गया हम लोग को मिल गया x और y के वैल्यू, है ना, तो x, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 12,8, ये आ गया बराबर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हुआ क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हुआ क्या, नहीं। क्या बोला है अपने को, x और y के वैल्यू फाइंड आउट करो बोला है, उसके आगे क्या बोला है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, ये ब्रेथ है और ये क्या है, लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ करो, रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, है ना। सो एरिया निकालने के लिए इस लेंथ का और इस ब्रेथ का वैल्यू निकालना जरूरी है ना। तो क्या करेंगे, निकालो, x और y के वैल्यू हम लोग को पता है, सब में पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ l इज इक्वल टू क्या है हमारा, 4x माइनस y है ना, तो 4x माइनस y, वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 4 × 12, है ना, 4 × 12 माइनस y कितना है हमारा, y है 8। सो देखो 12 4 जा 48 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, +40, है ना। सो देखो लेंथ कितना मिला अपने को, रेक्टेंगल का लेंथ मिला है +40, है ना। अब इसका ब्रेथ निकालेंगे हम लोग, ब्रेथ कितना है, x + 4 करो या फिर 2y करो, 2y और x + 4 दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, दोनों साइड सेम रहेंगे लेंथ के, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ निकालने के लिए x + 4 की वैल्यू यूज करते हैं, x + 4, है ना, x + 4, x की वैल्यू कितनी है, 12 है ना। सो मतलब 12 + 4 दैट इज 16। तो देखो ब्रेथ कितना मिल गया, इसका ब्रेथ मिल गया हम लोग को 16, है ना, l मिल गया, b मिल गया, अब क्या निकालना है, अब एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एरिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इस स्पेस में कर लेते हैं, देखो ये वाले स्पेस में एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। लेंथ कितना है हमारा 40 और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 16, 16 4 जा 64 और ये 0 एज इट इज, तो 640 आ जाएगा, 640। कोई अपने को यूनिट दिया है क्या, मीटर सेंटीमीटर कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड्स मतलब मीटर स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अपने को वैल्यूज नहीं दिया है यूनिट का, तो हम लोग यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। एरिया मिल गया, और क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2l + b, है ना। सिंपल क्या होता है, ऑल साइड का एडिशन, चारों साइड का एडिशन करो, है ना। ये l + l 2l होता है, ये b + b 2b होता है, 2 को कॉमन निकाल लोगे तो 2l + b फॉर्मूला बनता है, सिंपल है। तो देखो 2 × l, l कितना है अपना 40 और b कितना है, b है 16, तो कितना हो जाएगा 2 40 50 56, 56 × 2 मतलब 56 का डबल कितना हो जाएगा 100 और 6 का डबल 12, 112 कितना हो जाएगा 112, है ना। तो ये रहेगा हमारा पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक है, 112, ये आ गया हमारा पेरीमीटर। समझ में आया।
तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सब में पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेटमेंट ही, है ना, और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हमेशा एग्जाम में पूछता है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। द सम ऑफ द फादर्स एज, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, है ना। द सम ऑफ द फादर एज, देखो फादर एज और सन के एज के बीच में हम लोग को रिलेशन दिया है। तो सब में पहले क्या करना है हम लोग को, सब में फर्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना, लेट दी, क्या कंसिडर करेंगे, लेट दी फादर एज, लेट दी फादर एज बी एक्स, फादर का एज क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे, है ना, एंड सन एज, और उसका जो बेटा है सन एज बी वाई, है ना। सन का एज हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, वाई, और फादर का एज कंसिडर किया एक्स। अब एकदम सिंपल हो जाएगा, जैसे जैसे आपको दिया है क्वेश्चन में वैसे वैसे पढ़ना है और उस तरह से इक्वेशन अपने को बनाना है। देखो क्या करने का, सब में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, द सम ऑफ बोला है, सम मींस क्या, एडिशन। द सम ऑफ फादर एज, फादर एज क्या कंसिडर किया अपन ने, एक्स, है ना। तो द सम ऑफ फादर एज मतलब एक्स प्लस, है ना, सम मतलब एडिशन प्लस, ठीक है। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन बोला, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, एज ऑफ सन क्या है, वाई, मतलब 2 टाइम्स वाई। दी सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू कितना है, 70 है, ये दिया अपने को, है ना। पहला ही देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या बोला, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। पहला इक्वेशन बन गया अपना, एकदम इजी। देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया अपने को, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, है ना। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड लाइन पढ़ो, आगे क्या बोला है ना, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर हम लोग क्या करें, फादर के एज को डबल कर दे, मतलब एक्स है, फादर का एज क्या है, एक्स है, एक्स को डबल करना मतलब 2 टाइम एक्स, है ना। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट, एड मतलब एडिशन मतलब प्लस, है ना। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट मींस एडिशन, है ना, एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, है ना। अगर इसको हम लोग क्या करें, ऐड कर दे किसमें, एज ऑफ हिज सन, सन का एज क्या है, वाई, है ना। तो अपने को क्या मिलेगा, आगे देखो क्या बोल रहा है, His son, the sum is 95, तो सम क्या रहेगा, 95 रहेगा। तो अपने को क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ, फाइंड देयर परसेंटेजेस, है ना। ये कितना रहेगा, 95 रहेगा। ये मिल गया अपने को सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन मिल गए। अब एकदम इजी है, सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। 2 इक्वेशन हम लोग को मिल चुके हैं। प्रैक्टिस एट 1.1 में जैसा किया था सेम करना है। यहाँ पे देखो x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर x के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 2 है, लेकिन यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। सिंपल क्या करना है अपने को, कोई भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x के सेम हो जाएंगे कोएफिशिएंट, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y के सेम हो जाएंगे, है ना। छोटा इक्वेशन इधर दिख रहा है, इधर 70 इधर 95 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं समझ में आया ना, कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। x का कोएफिशिएंट सेम होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, है ना, बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू पूरा इक्वेशन लिख दो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू 70 इंटू 2। देखो 7 2 जा क्या होता है 14, और ये वाला 0 एज इट इज। तो नया इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब 1 को हम लोगों ने चेंज किया 3 में, तो 2 और 3 को हम लोग देखेंगे, बाकी अभी 1 का हम लोग को काम नहीं है। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में x के साथ 2 है, यहाँ पे भी x के साथ 2 है। अभी 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, इनका साइन देखना है अपने को। ये 2 भी पॉजिटिव है, ये 2 भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखो ना, दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव या दोनों कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करते समय क्या करना है अपने को, जो बिगर नंबर्स है उनको ऊपर रखना है और जो स्मॉलर नंबर को नीचे रखना है, ताकि आंसर नेगेटिव ना आए। तो यहाँ पे देखो y के नंबर्स देखो, यहाँ पे y के साथ 1 है, यहाँ पे y के साथ 4 है, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को अपने को ऊपर रखना है ना। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट
इक्वेशन 3 फ्रॉम कौन सा इक्वेशन अपना 2 है ना। 3 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर रख दो, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140 है ना, माइनस सब्सट्रैक्ट करना है क्या, 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 95 है ना। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस करना है अपने को, माइनस मीन्स व्हाट, हर एक को माइनस करेंगे। देखो इधर ध्यान दो अभी है ना, सब्सट्रैक्ट, सबको सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है ना। तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 2x कैंसल, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3y प्लस 3y। देखो 140 माइनस 95, 140 में से 95 को माइनस करो, क्या हो जाएगा, 95 प्लस 5 100 होता है, 100 और ये ऊपर का 40 मतलब 45 हो जाएगा। कैसा 45 आएगा, प्लस 45 आएगा। तो 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाएगा इधर है ना। तो 45 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 है ना। तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा है ना। 15 3 जा 45 होता है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा आंसर। तो y मिल गया हम लोग को 15, y मिला है 15। तो अब क्या करेंगे, x निकालेंगे। तो पुट दिस वैल्यू है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये पहले वाले में पुट करेंगे है ना, पहला वाला इजी दिख रहा है हम लोग को है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हमारा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या होता है, 70 होता है। तो y की वैल्यू पुट करना है अपने को। तो देखो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इधर साइड में लिखता हूँ, x प्लस 2y, y के प्लेस पे क्या आएगा 15 इज इक्वल्स टू क्या है 70, ठीक है। 15 2 क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। अभी प्लस 30 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा माइनस 30 है ना। 70 प्लस 30 इधर आ जाएगा माइनस 30, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा प्लस 40 है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर, x की वैल्यू मिल गई 40, y की वैल्यू मिल गई 15। मतलब x मतलब ही क्या था हमारा फादर, फादर का एज कितना था 40 है ना, और सन का एज कितना है, सन का एज है 15 ईयर, सन का एज है 15 ईयर, फादर का एज है 40 ईयर्स। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया है। अब जो बाकी जो बचा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 रहेगा वो हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।